आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ईशानी हलदर। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद से। एंड हमारे हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज लेड बाय डॉक्टर सोनल दलाल, जो कि हमारी डायरेक्टर है, और मैं उन्हीं की टीम से हूं। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही है डॉक्टर ईशानी हलदर से। जी हाँ डॉक्टर, जहां सोनल दलाल की टीम में से आप एक ऐसी जानी मानी डॉक्टर है, जहां आप देख सकते हैं कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल के साथ ही नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में जहां किडनी और मूत्र मार्ग की जहां बीमारियां निरंतर बढ़ती चली जा रही है, कभी हार्ट की बात करते हैं, कभी डायबिटीज की बात करते हैं, तरह तरह की बीमारियां निरंतर बढ़ रही है और उसी में किडनी भी आज एक महत्वपूर्ण बीमारी के रूप में सामने आ रही है। और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर ईशानी हलदर से कि किस तरीके से लोगों को मालूम पड़ता है कि उसको किडनी रोग हो चुका है। किडनी प्रॉब्लम के बहुत सारे लक्षण होते हैं। नॉन स्पेसिफिक लक्षण या सिम्टम्स में से वेरी स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि यूरिन में झाग आना, यूरिन में ब्लड आना। अर्लीस्ट सिम्टम नॉक्ट्यूरिया रहता है, जिसमें रात में बार बार पेशाब के लिए मरीज को उठना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी किडनी डिजीज थोड़ी प्रोग्रेस करती जाती है, तब और स्पेसिफिक कंप्लेन्स डेवलप होती हैं, जैसे कि पिडल इडीमा यानी पैरों में सूजन, या सुबह सुबह आंखों के आसपास सूजन आना, जिसको मॉर्निंग फेशियल पफिनेस कहते हैं। इसके अलावा यूरिन की कमी, यूरिन आउटपुट में कमी होना, थकान लगना, उल्टियां आना, भूख ना लगना, वजन कम होना। जैसे जैसे सूजन आता है तब वजन बढ़ना यानी वेट गेन की परेशानी होती रहती है। और एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे एडवांस रीनल फेलियर हो जाता है, तब मरीजों को इररिलेवेंट टॉकिंग, मेमोरी लॉस या फिट्स या सीजर्स भी आ सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपको अगर अर्ली सिम्टम्स में से इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डेफिनेटली किडनी फंक्शन टेस्ट यानी अपना किडनी का चेकअप जरूर कराएं। बिल्कुल, आपने एक तो डरा ही दिया हमको कि अगर जहां बाथरूम नहीं आता तो तकलीफ, और बाथरूम बार बार आता है तो तकलीफ, और जब सर्दी होती है तो वैसे ही सामान्य रूप से बाथरूम बार बार आता है, तो क्या वो अपने आप को किडनी का पेशेंट मान ले? जी नहीं। सो किडनी ऑर्गन जो होती है वो प्योरली ब्लड फ्लो पे फंक्शन करती है। सो ऑब्वियसली एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड क्लाइमेट में, बिकॉज हमारे बॉडी में वैस्कुलर एडजस्टमेंट्स होते हैं, उस वजह से बार बार पेशाब होना जरूरी है, इज अंडरस्टूड। और स्पेशली जब बार बार प्यास लगती है और आप ज्यादा पानी पीते हो तो ये नॉर्मल है कि आपको बार बार पेशाब आएगी ही। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए स्पेशली नॉक्ट्यूरिया वर्ड मैंने यूज किया, जहाँ पे नॉक्टर्नल यूरिन आउटपुट बढ़ता है। स्पेशली दिन में एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन रात में अगर आपको बार बार उठना पड़ रहा हो, स्पेशली सोने से पहले अगर आपने यूरिन पास आउट कर दिया हो, आपने ब्लैडर एम्प्टी कर दिया हो, फिर भी रात में अगर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स या मोर देन दैट अगर आपको बार बार उठना पड़ रहा हो, देन दैट इज कॉल्ड नॉक्ट्यूरिया। दैट इज अ वेरी अर्ली सिम्टम ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, जहां हाई ब्लड प्रेशर की बात भी आ रही है, डायबिटीज की बात भी आ रही है, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब आप किडनी के रूप में सोचने लगते हैं तो क्या वो और अधिक उसका बीपी नहीं बढ़ा देगा? नहीं। सो यही मैं कन्वे करना चाहूंगी कि आई थिंक जो फैक्ट है उसको डील करना, उसको फेस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हमेशा हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज को यूजुअली कार्डियक यानी हार्ट डिजीज या फिर ब्रेन स्ट्रोक के साथ कोरिलेट किया जाता है, जो कि सही है। बट बहुत बार किडनी प्रॉब्लम या किडनी डिजीज के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बहुत बार अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड शुगर्स के कारण भी आपको किडनी प्रॉब्लम यानी CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। सो जस्ट लाइक यू गेट ट्रीटेड फॉर योर हार्ट, फॉर द ब्रेन, अगर आप किडनी का ट्रीटमेंट नहीं लोगे सो ऑब्वियसली चीजें आपके हाथ से निकलती जाएंगी। बिल्कुल, जहां डायलिसिस की बात आती है वो उसे कब शुरू करना चाहिए या डायरेक्ट किडनी पे आ जाना चाहिए? नहीं। सो डायलिसिस, हर किडनी पेशेंट को डायलिसिस नहीं एडवाइस किया जाता है। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे आपका किडनी फर्दर डैमेज होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फंक्शनैलिटी उसकी कम होती जाती है। सो इन जनरल जो हम कॉमन हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि जब आपकी किडनी फंक्शन लेस देन 15% हो जाता है, उसको हम लास्ट स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं। उस स्टेज पे यूजुअली हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं, वो भी स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में जिनमें ये सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी बताए हैं।
लास्ट स्टेज में नॉन डायलिसिस पेशेंट पॉपुलेशन भी आता है, जहां पे हम मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट से ट्राई करते हैं कि पेशेंट सिम्टोमेटिकली बेटर रहे, लेकिन डेफिनेटली हम उनको काउंसिल जरूर करते हैं कि कभी ना कभी दवाइयों के अलावा भी डायलिसिस की नीड पड़ सकती है, तो मेंटली इस चीज के लिए रेडी रहे एंड डायलिसिस को गलत ना समझे. सो मेनी पेशेंट्स थिंक दैट डायलिसिस इज द एंड ऑफ लाइफ. सो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लास्ट स्टेज किडनी फेलियर स्टेट में हैं और अगर आप सिम्टोमेटिक है, अगर आपको लक्षण है ये सारे, तो डायलिसिस इज द ओनली लाइफ सेविंग थिंग. डायलिसिस करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, जो भी आपकी शिकायतें या कंप्लेन्स हैं वो ट्रीट होती है. बिल्कुल. एक और बात कि आजकल छोटे बच्चों में जैसे कहते हैं कि डायबिटीज हो जाती है, उस डायबिटीज के कारण वो किडनी तक असर करने लगती है, और जब दोनों फेलियर होने की बात आती है तो उनके लिए क्या खास बात होगी? सो डिपेंड्स, डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 है. सो यूजुअली जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स में, एल्डरली पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, पर जो यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे या टीनेजर्स या 20-30 इयर्स का एज ग्रुप है, उसमें टाइप 1 डायबिटीज इज द कॉज ऑफ डायबिटीज, जिसमें बेसिकली पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है एंड इवेंचुअली इन लॉन्ग रन डायबिटीज के कारण अगर उनकी किडनी फेल होती है और वो परमानेंट डायलिसिस पे जाता है और इवेंचुअली किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हम उनको देते हैं, तो इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में साइमल्टेनियस किडनी पैंक्रियास ट्रांसप्लांट हम एडवाइस करते हैं, जहां पे हम पैंक्रियास को भी ट्रांसप्लांट करते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हम केवल किडनी ट्रांसप्लांट ही कराएंगे देन इवेंचुअली ट्रांसप्लांट के बाद वो ट्रांसप्लांट किडनी में वापस डायबिटीज होने का रिस्क रहता है. तो इसमें जो दोनों जब ट्रांसप्लांट करनी होती है तो लगभग खर्चा क्या आ जाता होगा? देखिए, नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अप्रोक्स हमारे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में सेम ब्लड ग्रुप का यूजली 6-7 लाख का पैकेज है प्लस मेडिसिन. लेकिन अगर साइमल्टेनियस पैंक्रियास किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर के पेशेंट्स में जब लिवर की वजह से किडनी खराब होती है और उन लोगों को हम लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं, सो ऑब्वियसली खर्चा थोड़ा सा अराउंड 10-12 लाख तक जाता है. बिल्कुल. ये जो दोनों के लिए डोनर जब नहीं मिल पाए तो समस्या होने लगती है. कभी एक बार डोनर मिल जाता है, दूसरे का डोनर नहीं मिलता, और दोनों को जब ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो वहां की क्या स्थिति रहती है? सो ऑब्वियसली लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट अभी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसका सक्सेस रेट कैडेवर से बेटर है. लेकिन अगर आपके पास डोनर नहीं है, सो निराश होने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप को कैडेवर लिस्ट, स्टेट कैडेवर लिस्ट में एनलिस्ट करा सकते हैं. और अगर 2 डोनर्स हैं, 2 पेशेंट्स हैं और उनके अपने डोनर्स हैं, बट अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है जहां पे वो डोनर अपने रेसिपिएंट के लिए बेस्ट डोनर नहीं हो पाता है लेकिन किसी और रेसिपिएंट के लिए बेहतर डोनर है, तब स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहां पे एक डोनर अपनी किडनी किसी दूसरे रेसिपिएंट को देता है और उस रेसिपिएंट का डोनर उसके रेसिपिएंट को देता है. ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहता है एंड ऑफ कोर्स विद ऑल लीगैलिटीज एंड कंसेंट. अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांस द बेस्ट किडनी अगर रेसिपिएंट को मिले तो सक्सेस रेट मैक्सिमम होता है. बिल्कुल. यहाँ किडनी का सही तरीके से बचाव और उपचार हर व्यक्ति चाहता है, तो उसके लिए बचाव कैसे करे और उपचार फिर तो आपके पास ही आना है. सो बचाव के लिए हेल्दी पॉपुलेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगी टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड यानी फ्रीक्वेंटली पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन अवॉइड करें, बैड हैबिट्स अवॉइड करें, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल, ये डायरेक्टली कैन डैमेज योर किडनीज इन द लॉन्ग रन. अननेसेसरी पेन किलर्स ना खाएं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ ना जाएं. एंड अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर आपकी एज मोर देन 40 इयर्स है, फैमिली हिस्ट्री है या कोई कार्डियक इशू है या पास्ट हिस्ट्री में ब्रेन स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री है, देन डेफिनेटली इन कंडीशंस में किडनी इन्वॉल्वमेंट और किडनी डिजीज का रिस्क इज वेरी हाई. तो इन सब रिस्क फैक्टर्स के साथ आपको डेफिनेटली अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. यंगस्टर्स में भी नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स अगर हो, हेडेक हो या फैमिली हिस्ट्री हो या कोई सिम्टोमेटिक हो, तो लेट ना करें और अपने आप को डेफिनेटली चेकअप कराएं. बिल्कुल. जोधपुर आने वाले, और आप जब जोधपुर में आते हैं और जोधपुर वाला वहां जब आता है अपने इलाज के लिए, तो उसके लिए क्या खास होगा? देखिए, स्टर्लिंग हॉस्पिटल इज वन ऑफ द टॉप नॉच हॉस्पिटल्स इन अहमदाबाद. Tier 1 सिटी है जहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज है. अगर मैं केवल नेफ्रोलॉजी की बात करूं
from OPD facilities to Indo facilities. We have हमारा अपना एक डायलिसिस यूनिट है जहाँ पे हाई क्वालिटी डायलिसिस, तो डायलिसिस करना ही जरूरी नहीं है, डायलिसिस सही ढंग से हो रही हो, प्रॉपरली हो रही हो, उसको मॉनिटर किया जा रहा हो कि डायलिसिस से पेशेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके ब्लड रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. हर पेशेंट को अब डायलिसिस इज लाइक एन इंडिविजुअलाइज्ड फैसिलिटी. हर पेशेंट को डायलिसिस की नीड, डायलिसिस के सेटिंग्स, डायलिसिस के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, हर पेशेंट का अपना रहता है. तो ये इंडिविजुअल गोल्ड डायलिसिस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम किडनी बायोप्सीज और इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी यानी डायलिसिस के लिए फिस्टुला क्रिएशन एंड कैथेटर इंसर्शन जैसे टेम्पररी कैथेटर लाइंस एंड पर्माकैथ इंसर्शंस भी हम करवाते हैं. डायग्नोसिस के लिए किडनी बायोप्सी फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑफ कोर्स kidney transplant. Sterling Hospital Ahmedabad is one of the top rated hospitals for kidney transplant, both living and cadaver. सेम ब्लड ग्रुप एंड एबीओ इनकम्पैटिबल के लिए भी हमने अभी तक ओवर 1500 किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किए हैं अंडर डॉक्टर सोनल दलाल जो हमारी डायरेक्टर हैं. एंड इन 1500 ट्रांसप्लांट्स में से मोर देन 200 ट्रांसप्लांट्स एबीओ इनकम्पैटिबल यानी मिसमैच ब्लड ग्रुप का है एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. एंड वी एनकरेज दैट अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है देन यू प्लीज कम एंड कंसल्ट अस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. एंड जो परमानेंट डायलिसिस पे हैं, आई थिंक किडनी ट्रांसप्लांट इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर देम. इस चीज के लिए ना डरें, हम हैं यहाँ पे टू काउंसिल यू, टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड प्लीज आगे आकर किडनी ट्रांसप्लांट करें. RGHS की फैसिलिटी जी नहीं है. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत बातें हम करना चाहते, बहुत सी जानकारियां प्राप्त करना चाहते, लेकिन समय की नजाकत है. निश्चित रूप से डॉक्टर ईशानी हलदर जिस तरीके से अपनी बात करती है, समस्या के साथ समाधान की बात करती है, निश्चित है डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अवेयर रखते हुए आगे चलेंगे तो ही हर काम आसान हो पाएगा.